हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे इंटरपर्सनल स्किल्स की। सो बेसिकली ये कम्युनिकेशन स्किल का नेक्स्ट पार्ट ही आप बोल सकते हो। और मुझे लगता है ये स्किल बहुत ज़रूरी है यू एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए नॉर्मल पर्सन भी। यार हमें पता होना चाहिए कि व्हेन वी आर डीलिंग विद अदर पीपल, राइट, हाउ शुड वी बिहेव। ठीक है, हम कैसे अपने कॉन्वर्सेशन को कंस्ट्रक्टिव कर सकते हैं, कैसे जब थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड हाउ यू कैन कंट्रोल इट, राइट। So that is the objective of understanding and learning about interpersonal skills. There, it's a vast subject, काफ़ी बड़ा subject है, but I'll try to focus on few things which can be very helpful to you. Okay, so let's move forward. So yeah, what is interpersonal skills? It's a soft skill that is required to manage yourself and others. अपने आप को और दूसरों को मैनेज करने के लिए जो सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ योर इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट। Being aware of yourself and others' behavior help you to better, number one, communicate, number two, negotiate, number three, manage conflict and become a leader। ठीक है, देखो यार, अगर आपको पता है कि सामने वाले बंदे का इमोशंस क्या है, उसके आज जब वो बात कर रहा है आपसे, वेदर ही इज़ एंग्री, हैप्पी, ठीक है, उनका चेहरा देख के या उनकी बातों के टोन से अगर आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो, राइट, देन यू कैन बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर सामने वाला बहुत गुस्से में, आग से आप ठंडा नहीं कर सकते, है ना। सो आग को ठंडा करने के लिए व्हाट यू नीड, वाटर, है ना। यू हैव टू कूल डाउन, आपको कूल डाउन होना पड़ेगा। ठीक है, कोई निगोशिएशन चल रही है, आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा वो क्या फैक्ट्स लेके आ रहा है, वो क्या पॉइंट लेके आ रहा है। ठीक है, वो अगर लेट से किसी चीज़ का प्राइसिंग कर रहा है तो व्हाट इज़ हिज थॉट, राइट, एंड देन व्हाट बेनिफिट यू कैन शो टू हिम, so that you know both of you can led into a final settlement. That's the point, right? मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। सामने वाला बंदा भी गुस्सा में है, आप भी गुस्से में बात कर रहे हो, वो भी लड़ाई करना चाहता है, आप भी लड़ाई करना चाहते हो। ठीक है, नहीं सॉल्व होगा मैटर। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव टू चूज एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है, एंड द you know some of the skills which I'm going to talk about in the upcoming slide will help you to manage conflict as well, and how you can become a leader so that people will follow you, so that people start looking up to you, that नहीं यार ये बंदा है, I am in the problem, he is the person, he is the go to person, I can go to him, I can talk to him and get my things cleared, शांत हो सकता हूँ मैं, राइट। सो that's a leader। Let's move forward. So today we will talk about transaction analysis. So let me give a disclaimer, friend. मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ओके। नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल पर्सन यार, एम्प्लॉई हूँ मैं भी, गधा मजदूरी हूँ आप लोग के जैसा, या मजदूरी हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से छाप के बता रहा हूँ और कुछ नहीं। सो ट्रांजैक्शन एनालिसिस क्या होती है कि बेसिकली देयर वाज अ साइंटिस्ट, आई फॉरगॉट हिज नेम, ही found out that everybody who is behaving, they come from 3 different ego state। ठीक है, तो उन्होंने बोला भैया ये ईगो स्टेट है, और ही gave 3 names to these ego state। first one is parent ego state, and second is adult ego state, और third is child ego state। अभी ये सुन के आप ऐसा मत समझना पेरेंट मतलब हाँ हमारे माँ बाप, पेरेंट नहीं, एक बच्चा भी पेरेंट ईगो स्टेट से बात कर सकता है। ठीक है, और एक बूढ़ा भी पेरेंट ईगो स्टेट से बात कर सकता है। देन वी हैव एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट सेम, डोंट गेट कंफ्यूज कि एडल्ट ईगो स्टेट का मतलब कोई एडल्ट है 18 साल का बंदा, उससे ऊपर वाला बंदा बात करे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, एंड देन चाइल्ड ईगो स्टेट। तो अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज दीज ईगो स्टेट्स। तो देखो, पेरेंट्स ईगो स्टेट में क्या होता है कि बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स एंड पेरेंट फिगर्स। ठीक है, आपके माता पिता ने जैसे आपसे बिहेव किया है, आपने अच्छा किया, राइट, तो उन्होंने आपको प्यार किया, आपने गलती की, आपकी पिटाई की, वगैरह वगैरह। सो उस टाइप का जो बिहेवियर होता है दैट इज कॉल्ड अ पेरेंट ईगो स्टेट। और ये एक बच्चा भी बिहेव कर सकता है सेम वे में, एक एडल्ट मतलब 18-20 साल का नौजवान भी बिहेव कर सकता है, और कोई बूढ़ा भी बिहेव कर सकता है यार, जिसकी टांगे कबर में लटकी हो। ठीक है, यस। एडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है? बिहेवियर, थॉट्स एंड फीलिंग्स आर डायरेक्ट रिस्पॉन्सेस टू हियर एंड नाउ। करंट सिचुएशन में क्या बातें चल रही हैं, उस फैक्ट्स, और अभी आज के डेट में हाथ में क्या फैक्ट्स अवेलेबल है, उस बेस पे अगर आप बात करते हो, देन यू आर बिहेविंग लाइक एन or you are behaving from an adult ego state। okay, hope that is clear with you। third one is child ego state। behavior, thoughts and feelings are relate from childhood। बचपन में आप कैसे करते थे यार, आपको एक चॉकलेट मिल गया, अरे मुझे चॉकलेट मिल गया, बहुत खुश हो गया,
है ना। कोई चीज़ खो गई, रोने लगे। मम्मी ने एक थोड़ा सा थप्पड़ दे दिया, आप पूरे गांव, पूरे घर को सर पे उठा लिया। पापा आए, आपको प्यार कर दिया, आप खुश हो गए। 1 रुपया दे दिया, यू आर वेरी हैप्पी, है ना। छोटी सी चीज़ दी, आप बहुत हैप्पी हो गए। सो दैट इज़ अ चाइल्ड बिहेवियर। सो जो एडल्ट होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, वो भी ऐसा बिहेव करते हैं यार। आप देखो ना अपने, लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन, ठीक है, कि आप अपने टीम में हो एंड यू वन डे कोई किसी से आपका कुछ छोटा सा लेट्स से झगड़ा हो जाए और सामने वाला बंदा गुस्सा हो जाए, राइट। नेक्स्ट डे यू ब्रिंग अ चॉकलेट, अ स्मॉल चॉकलेट, 1 रुपये वाला चॉकलेट यार, गो एंड गिव इट टू हर और हिम, ठीक है, और बोले यार सॉरी यार, बस जस्ट say that, right? And the situation will be completely fine. All the fire that is burning inside will be doused. Okay, so this is the technique, right? That what is the state of other person, how you can work with it. Okay, so hope that these 3 ego states are clear with you. Let's move forward. देखिए, पेरेंट, जब पेरेंट ईगो स्टेट की बात आती है, यू हैव टू थिंक यार, पेरेंट ना टॉट, हमें सिखाया कैसे गया है उस हिसाब से चलता है, बराबर। सो आपकी जैसे अपब्रिंगिंग हुई है, आपको जिस तरीके से संस्कार मिले वो मिले, या आप बोल सकते हो हाँ यार, घर में जिस तरह का माहौल था, एक बच्चा नॉर्मली वैसे ही बिहेव करता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही बिहेव करेगा। अगर उसने अच्छे से पढ़ाई लिखाई की है, राइट, ही नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, ही नोज हाउ टू बिहेव विद अदर, राइट, कब कैसे बोलना है, अगर इफ़ ही नोज दैट, देन इज़ परफेक्टली फाइन। ज़रूरी नहीं है यार कि माँ ने पीटा है तो वो भी पीटेगा ही, राइट। सो ठीक है, थ्री एग्जाम्पल्स यू सी। फर्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द लेफ्ट यू कैन सी कि बाप बेटे बात कर रहे हैं, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल, टिपिकल इंडियन फैमिली, बच्चों की पिटाई तो हुई होगी झाड़ू से, चप्पल से, वगैरह वगैरह से, मेरी भी हुई है, होपफुली आपकी भी हुई होगी, नहीं हुई हो तो करवा लो यार, ये प्यार कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। सो दैट इज, बट हाँ, व्हाट विल हैपन टू दीज किड्स हु ग्रो अप, यू नो, बीइंग बीटन फ्रॉम देयर पेरेंट्स। So they think that if their kid does a mistake, then the only way to fix it is by using, picking up your chappal, picking up your jhadu, and you start, beating your kid. But that's not the way, right? So अगर आपकी वैसे अपब्रिंगिंग हुई है, यू विल बिलीव दैट वही तरीका सही था, राइट। बट अगर आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई है जहां आप गलती करते थे, तो आपके पेरेंट्स आपको प्यार से समझाते थे, अच्छे बुरे की बातें बताते थे, राइट, एंड देन कुछ एग्जाम्पल्स दे के आपको समझाते थे और आप समझ जाते थे। इफ़ दैट इज़ द वे यू हैव बीन ब्रॉट अप, देन द चांसेस आर वेरी हाई दैट इन व्हेन यू फॉल इनटू दैट सिचुएशन, यू विल बिहेव इन दैट स्पेसिफिक वे, ठीक है। सो फिनिश करते हैं। पेरेंट मतलब टॉट, याद रखना है, सिखाया गया यार, जैसा सिखाया गया वैसा सीख लिया मैंने, पेरेंट ईगो स्टेट है, ओके। एडल्ट ईगो स्टेट जो होता है, इट इज थॉटफुल ईगो स्टेट, राइट। यू नेवर रिएक्ट, रेस्पॉन्ड बेस्ड ऑन व्हाट इज प्रेजेंट सिचुएशन एंड फैक्ट्स। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आप रिएक्ट नहीं करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लेट से कि फॉर एग्जांपल कि आपका परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है, राइट, और आपके बॉस ने आपका इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ए चाइल्ड ईगो स्टेट, आप तो धमाल मचाओगे, आप बोलोगे भाई ये क्या हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, मुझे पैसा क्यों नहीं मिला, ठीक है। इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द पेरेंट ईगो स्टेट, यू मे से यार क्या ये ले अपना पैसा वापस जा, नहीं करना मेरे को तेरे कंपनी में काम, and that may be a thoughtful. But if you are coming from an adult ego state, then you will ask your manager, okay, let me know what is the balance sheet of our company, how much profit we have made, what is the operational cost, ठीक है, and are we having some money in our reserve, are we making profit or are we making losses, and based on that interaction your manager may give you the balance sheet of the company, you can have a look at it and you can decide कि हाँ यार, हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ इस साल जिससे हम लोगों को रेज मिल सके, राइट। सो इस साल नहीं रेज लेते यार, मेहनत करते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम लेट्स टेक द कंपनी फॉरवर्ड एंड वी कैन गेट अ गुड रेज। दैट इज द एडल्ट स्टेट, ठीक है। आप यू विल नॉट क्रीप अबाउट इफ यू व्हाट यू आर नॉट गेटिंग, राइट, यू विल लुक फॉर द फैक्ट्स, ठीक है, एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। So that is the adult ego state. Hope that is clear with you. Let's move forward. चाइल्ड यार, चाइल्ड ईगो स्टेट क्या होता है, फीलिंग्स हमारी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, है ना। यू गेट एंग्री सून, यू वांट मोर, लेट से सैलरी बढ़ा दी 1000 रुपये या 10,000 बढ़ा दी यार, आप बोलोगे नहीं यार मेरे दोस्त का तो 20,000 बढ़ा है, मेरा 10,000 ही क्यों बढ़ा, यू वांट मोर, राइट।
आपको चेंज करने के लिए बोले, लेट्स से नाउ यू मूव फ्रॉम प्रोजेक्ट ए टू प्रोजेक्ट बी, आप रोने लगोगे, नहीं यार ये प्रोजेक्ट तो मैंने बहुत मुश्किल से इसमें सेटल हुआ था, अभी 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 तो मैंने परफॉर्म करना शुरू किया था, अभी आप मूव कर रहे हो, नहीं यार ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा यार। दैट इज एडामेंट है ना, यू आर बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड, यू डू नॉट लिसन। सामने वाला बंदा आपको क्या बोल रहा है, यू हैव जस्ट थॉट कि यही सही है और वही आप रट्टा मारते रहोगे, वही गाना गाते रहोगे, ठीक है। दैट इज अ चाइल्ड ईगो स्टेट। रिबेलियस हो, नहीं सुन रहे हो आप, ठीक है, आप धमकी दे रहे हो यार कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा, एंड यू मे इवन लीव योर कंपनी इन इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम ए चाइल्ड ईगो स्टेट, राइट। सो दैट इज अ चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ये बताने का मकसद क्या है यार, मकसद ये है कि यू अंडरस्टैंड, मकसद ये है कि आप ये तीनों स्टेट्स को अंडरस्टैंड करें, और जब आप खुद इस तरीके से बिहेव कर रहे हो तो आप खुद सोचो कि यार कहीं मैं बच्चे के साथ बिहेव तो नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट बिहेविंग लाइक ए चाइल्ड ईगो स्टेट, और एम आई बिहेविंग लाइक ए adult ego state, or am I behaving from a parent ego state. So you have to first understand what you are behaving like. देन थोड़ा सा ज्ञान व्यान, ठीक है, थियोरटिकल यार कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एडल्ट बात कर रहे हैं। एडल्ट ईगो स्टेट वाला अगर क्वेश्चन कर रहा है तो पेरेंट ईगो स्टेट से आंसर दिया जा रहा है, दैट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, पेरेंट ईगो स्टेट चल रहे हैं, दो बूढ़े बात कर रहे हैं, ठीक है, भाई हमने हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था, दूसरा बोले हाँ हमारे टाइम पे ऐसा होता था, आज के बच्चे तो बदमाश है, किसी की सुनते ही नहीं है, बहुत पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो दैट इज अल्टीरियर, कोई ज़्यादा कुछ इसमें रखा नहीं है, ये सारी चीज़ें समझ के, यही है वही बात है, करना क्या है ये सब समझ के, तो हम बताएंगे ये सब समझ के करना क्या है। देखो, अंडरस्टैंड फ्रॉम विच ईगो स्टेट अदर पर्सन इज कमिंग और बिहेविंग, ठीक है, एंड देन to make the communication win-win, to make the communication constructive, choose the correct ego state. That is the objective of this transactional analysis, friend, ठीक है। So for example, you see a child who is very angry child, right, on the left of your screen. Respond child with nurturing parent state. यार बच्चा गुस्सा है, उसको और थप्पड़ मारोगे, चुप साले, he will not listen yaar, he will again become more angry, he will become bad kid, right? But instead of hitting him, spanking him, if you can just put your hands on his shoulder, put your hands on his head, and just यार उसको अपने बाहों में भर लो, and then see how that kid melts down, right? Then see कि how his behavior changes, है ना। you have to become a nurturing parent. एग्जाम्पल मैं बच्चे का दे रहा हूँ, बट लेट्स से इन योर कंपनी मे बी यू हैव एन एम्प्लॉय, राइट, who is very angry with you, or who is angry with some of the action you have taken, or something which has happened in the company, right? What would you do? Would you tackle that situation from an parent ego state? No, you have to become a nurturing parent, ठीक है, आपको उसे प्यार देने की जरूरत है यार, he will become happy, he will become a performing boy, right? So that is the ego state you have to choose, and that choosing the correct ego states defines you, whether you are a good manager, you are a good man, or you are a good leader, right? Respond adult with an adult और चाइल्ड ईगो स्टेट। देखो, जब दो एडल्ट भी अगर बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन ना निकले। क्यों? ये बंदा फैक्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, आप उसका काउंटर फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हो, ये बंदा कुछ बोल रहा है, आप उसको दूसरे तरीके से काउंटर कर रहे हो। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स आपने देखी होगी, इंडिया में तो वैसे होता नहीं है क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सा अलग हिसाब से चलते हैं, बट अगर आप देखोगे ना, यू विल सी बोथ द कैंडिडेट, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, दे पुट देयर फैक्ट्स फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव, राइट, फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज, एंड ट्राई टू काउंटर ईच अदर, ट्राई टू प्रूव दैट आई एम बेटर कैंडिडेट दैन यू, ठीक है। सो वहाँ पे एडल्ट कर रहे हैं, लफड़ाई होने वाला है, कुछ सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। लेकिन सोचो कि अगर एक आदमी सोचे कि हाँ यार एक काम करता हूँ, मैं अपनी ईगो स्टेट ना चेंज कर लेता हूँ, मैं बन जाता हूँ चाइल्ड स्टेट, ठीक है, और अ गुड चाइल्ड स्टेट, राइट, और बोलता हूँ हाँ सर ठीक है यार, नहीं है जो तुम तो सही बोल रहे हो यार, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देन अगला ही बंदा ही मे से यस, ठीक है, आई थिंक वी कैन गेट एग्री ऑन सम पॉइंट, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अगर आप अपनी स्टेट चेंज करो, देन इट माइट हैपन दैट कि जो डिस्कशन बहुत ही अलग ट्रजेक्टरी में जा रहा था, वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाए, एंड देन यू कैन अगेन चेंज योर ईगो स्टेट, एंड देन अगेन यू स्टार्ट बेस्ड ऑन योर फैक्ट्स, है ना। हाउ इज दैट? कूल।
रिस्पॉन्ड एडल्ट विथ एडल्ट स्टेट। यार देखो, दो एडल्ट भी जब बात करें, अगेन इट इज़ जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वन, जहाँ पे आप एडल्ट स्टेट से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, प्यार मोहब्बत भी बढ़ सकता है वहाँ पे, ठीक है, अच्छी बातें भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन निकल सकता है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ निकल सकते हैं। आप अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करो, वो अपने फैक्ट्स प्रेजेंट करें, दोनों मैच करें, यार दोनों में से बेटर कौन सा है देखते हैं। सामने अगर आपका पॉइंट ज़्यादा बेटर है, सामने वाले को प्रूफ करो कि देखो यार, हम ये मेरे वाले पॉइंट का नहीं, ये 10 बेनिफिट है, तुम्हारे वाले का ये 5 बेनिफिट है, तुम बताओ। सामने वाले से पूछो, तुम बताओ यार कि दोनों में से मैं कौन सा चूज़ करना चाहिए। ही विल एग्री, नहीं यार तेरा पॉइंट ना सही है, लेट्स गो विथ योर पॉइंट। So that is how a win-win communication, a win-win situation or constructive communication happens. Let's go to the last one, a respond parent with adult state. यार ये सब आप लोगों ने भी ना एक्सपीरियंस किया ही होगा। Let's say once you start earning, आप थोड़ा बहुत खर्चा करना स्टार्ट कर देते हो। यू स्टार्ट बाइंग some good clothes, you start doing party, sometimes you spend money on your watching movie and doing things that you like, है ना। to all these things your parents must have said, यार बेटा ना तुम बहुत फिजूल खर्ची करने लगे हो, ठीक है। बट यहाँ पे एक सिचुएशन ये आती है कि आप ये समझ सकते हो कि सी इफ यू आर रियली डूइंग फिजूल खर्ची ना, देन यू हैव टू कंटेन, no excuse to that, right? But sometimes it is important that you spend money on yourself, right? See यार आप कमा रहे हो किसके लिए, right? अपने लिए ना। so what is harm in buying good clothes? What is harm in going out for a dinner once, or let's say once in a week or twice in a month? No harm, right? Sometimes you have to learn the etiquette. To learn those etiquette you have to go into that situations, ठीक है। टेबल मैनर्स होते हैं, you cannot experience those table manners by sitting or eating in your house, okay? तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। सो इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम ए पेरेंट ईगो स्टेट, आप अपने एडल्ट ईगो स्टेट, देन आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो कि देखिए डैडी ऐसी बात नहीं है, आपके टाइम पे ये सब नहीं होता था, बट आज के सिचुएशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट we learn all these things, and to learn and to experience all these things we have to spend some money, which is better for us, right? अगर हम ये चीज़ें सीखेंगे, we can प्रोग्रेस अर्ली इन आवर करियर, हमको जल्दी जल्दी तरक्की, प्रमोशंस वगैरह मिल सकते हैं, राइट? यू बाकी लोग कैसे बात करते हैं, यू विल अंडरस्टैंड दोज थिंग्स, राइट? So I hope the transactional analysis is clear with you. I know this is a very vast topic, friends. You can do some Google search, you can watch other videos on YouTube to get more understanding. But I think मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी है from a project management or people management perspective से when you are in the planning phase, because ये सारी चीज़ें आपके सामने आएगी जब आप आगे फेज में जाओगे। ये सारी सिचुएशन आने वाली है when you start talking to the people, when you start talking to your stakeholder, when you start talking to your clients, right? These situations are bound to happen, and if you are aware that what is the ego state, how I have to respond to a situation, then you will be in a better position to deal with that, okay? So friends, thank you for being with me. Have a nice day. Bye.